आज एक बहुत ही गंभीर विषय पर मैं कोई ऐसा वक्ता नहीं हूँ, ना मैं यूट्यूब का कोई ब्लॉगर या कि इस टाइप की कोई चीज़ मैं नहीं करता। लेकिन एक चीज़ इस समय मैं न किसी विभाग का प्रोफेसर हूँ, न किसी विभाग का कुछ हूँ। एक दो बेटियों का पिता आपके सामने आ रहा है, क्योंकि जो घटनाएं हो रही हैं ये मन को विचलित करती है कि ऐसी घटना क्यों हो रही है। मैं बात कर रहा हूँ आपके इधर बहुत तेज चल रहा है कलकत्ता रेप कांड, जिसमें डॉक्टर बेटी के साथ एक ऐसा विभत्स कांड हुआ, और उस पर हम नहीं ज़्यादा जाएंगे क्योंकि उस पर सीबीआई और तमाम एजेंसियाँ इंक्वायरी कर रही हैं और चीज़ें हैं, हाई कोर्ट भी सुपरविज़न कर रहा है। हम लोग अक्सर दोष दे देते हैं कि घटना के बाद पुलिस का क्या दोष था और क्या कहते हैं कोर्ट की क्या भूमिका है, इस पर आ जाएंगे। ये घटना होने के बाद होती है। हम बात कर रहे हैं कि घटना होती क्यों, ये अनवरत घटना होती चली जा रही है। हम लोग जब होता है तो एक नया कानून बनाने की बात करने लगते हैं। निर्भया कांड के बाद एक कानून बना, वो कानून कितना सफल रहा, क्या घटनाएं रुकी, आप उठा करके डेटा देखिए। मैं डेटा पर नहीं जाऊँगा बहुत, क्योंकि मन विचलित कर रहा है, क्योंकि जो जिसके पास बेटियां हैं वो चीज़ों को समझता होगा। हर व्यक्ति, चाहे वो जज हो चाहे पुलिस हो, सबके पास बेटियां हैं। और कहे चाहे वो जज हो चाहे पुलिस हो, वो अगर एक घटना की जांच कर रहा है तो इसमें ये इस तरह की जांच करे कि उसकी भी बेटी के साथ अगर ऐसा होता है तो क्या होगा। ये घटना विचलित करता है, क्योंकि ये घटना पे हर एक व्यक्ति संदिग्ध होता है, हर एक पुरुष संदिग्ध होता है, हर रिश्ता संदिग्ध होता है, कहीं कोई बचा नहीं रह गया। जिस तरह से ये घटनाएं हुई, मन को विचलित करा, मन करा रो दे। ये घटना जिस तरीके से हुई है, अब क्या कि एक व्यक्ति घटना कर सकता है? एक डॉक्टर, पढ़ी लिखी लड़की पीजी कर रही थी, उसके साथ ये घटना हुआ है। हम लोग अनपढ़ हैं, ये बात करते रहते, लेकिन एक घटना हुआ है। जब हमारे यहाँ पढ़ी लिखी लड़कियां इस तरह से सुरक्षित नहीं है, आप सोचिए गांव में जो रिपोर्ट नहीं होता उस घटना का क्या होता होगा। ये क्यों हो रही है, इस पर आइए। बाकी हम उस पर जाएंगे नहीं, तो रोज टीवी चैनल और तमाम चैनल और सीबीआई और फलान जो भी है वो अपना देख सुन रहे हैं। हमको जाना है उस पर कि ये क्या कहते हैं, क्यों हुई। हम आते हैं सामाजिक व्यवस्था पर। हम लोगों की जो सामाजिक व्यवस्था, जिस तरीके से या तो हम लोगों ने महिलाओं को देवी देवी बना दिया है या सेकंड दर्जे की नागरिकता दे दिया। इवन जो पढ़ी लिखी लड़कियां हैं वो भी अपने को एक सेकंड दर्जे की देती है, उनकी भूमिका निर्धारित कर दी गई। समाज में आज उठा के देख लीजिए, ये ऐसा क्यों है कि एक पुरुष मानसिकता, हम मानसिकता की बात करें, पुरुष होना गुनाह नहीं है, लेकिन एक पुरुष मानसिकता की बात करते हैं, ये हमारे आपके परिवार से शुरू होता है। हम लोग क्या चले जाएंगे सामाजिक व्यवस्था में, लड़का पैदा हो गया साहब तो हम अपने आप उसका बर्थडे मनाते हैं, हम उसका जो है बरही छट्टी करते हैं। लड़की पैदा हो गई, नहीं साहब हमारे यहाँ बेटी पैदा होती है तो हम नहीं करते हैं। दो बेटी पैदा हो गई तो तीसरी भी, जिससे जहाँ दो बेटियों के बाद भी बेटियां या बेटा है, समझ लीजिए उस मानसिकता का द्योतक है कि क्यों दो बेटियों के बाद भी उसकी संतुष्टि नहीं हुई, अभी और बेटा चाहिए ताकि वंश चले। जैसे लगता है कि हम राणा प्रताप के वंशज है, राणा पर हमारा पता नहीं कौन सा डंका बज रहा है इंडिया में। क्या कल्पना चावला को नहीं जानता कोई? क्या सुनीता विलियम्स को नहीं जानता? आज उत्तर प्रदेश में 30-35 जिलों की हमारी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट लड़कियां हैं। हमारी राष्ट्रपति, महामहिम राष्ट्रपति भी महिला हैं, सुप्रीम कोर्ट में जजेस भी महिलाएं, फाइटर प्लेन भी चला रहे, लेकिन तब भी हम उस मानसिकता से नहीं उबर पा रहे हैं कि महिला है, हम पुरुष हैं तो हमको बहुत बड़ा हमने अचीवमेंट कर दिया है अगर हम पुरुष पैदा हो गए। दहेज प्रथा, दहेज का भी कानून बना, लेकिन दहेज रुका। दहेज के कारण हत्याएं रुकी, क्यों नहीं रुक रही है? क्योंकि लड़का लड़की अगर दोनों पढ़े लिखे, एक ही प्रोफेशन में हैं, एक ही गोल पर हैं, एक ही उस पर है, सीए है या डॉक्टर है, दोनों हैं, तब भी हाँ भाई साहब कितना खर्चा करिएगा। उस दिन वो लड़की का बाप मर जाता है क्योंकि उसके पास अगर पैसा नहीं है, उसके बाद उसको प्रताड़ित किया जाता है।
उस दिन उस लड़की के बाप को आभास होता है कि हमने लड़की पैदा क्यों कर दिया। हमको सामाजिक मानसिकता से निकलना है। हम उसको ये घटनाएं जो होती हैं इस टाइप की हमको तड़पता है, क्योंकि ये आतंकवाद पर तो हम लोग चर्चा करते हैं कि जम्मू कश्मीर में ये आतंकवाद है, नक्सलियों ने इतने मार दिया, लेकिन आतंकवाद हमारे घर से पनप रहा है और वो आतंकवाद महिलाओं का है। और इसके लिए क्यों दोषी है? आज घर में सानिया नेहवाल हमारे यहाँ पैदा हुई तो उनकी दादी ने कहा कि हम इसका चेहरा नहीं देखेंगे, लड़की पैदा हो गई। नाउ शी हैज बिकम द फेस ऑफ इंडिया। अब ये उदाहरण है, ये हमारे आपके घर से है। हमको हमारे आपके घर से ये सोच बदलना पड़ेगा। सिर्फ बैठ के हम लोग ऐसे उंगली दिखाते हैं, फलाने दोषी ढिकाने दोषी। लेकिन एक लड़की का बाप जाता है किसी के शादी के लिए तो लोग कहते भाई साहब बैठते कितना खर्चा करिएगा, उसके बाद फलाने रेस्टोरेंट बुक कर दीजिए, ढिकाने इतने मेहमान आएंगे इतना दे दीजिए, ये खिला दीजिए, 40-50 लाख का खर्चा हो गया। साधारण बाप कहाँ से कर पाएगा? क्या वो लड़की कुंवारी रह जाए या फिर जिस योग्य लड़की है उसके लिए वर न मिले? क्या लड़की को पैदा करना दोष हो गया है? समझ में नहीं आता ये समाज जा कहाँ रहा है। हम लोग सबको गाली देते हैं। एक जज है घूसखोर, हम घूसखोरी को सपोर्ट नहीं कर रहे। जज है पैसा ले लिया, जज बड़ा घूसखोर है। लेकिन वही जज अपनी बेटी के लिए कहीं रिश्ता लेके जाता है, भाई साहब कितना खर्चा करिएगा, हम इस पर चले जाते हैं, कितना खर्चा करिएगा। ये सामाजिक अपराध कब रुकेगा? घर में बड़ी बहन है और छोटा भाई है, अगर छोटा भाई पानी भरने चला जाता है तो कहा जाता है ए बेटा तुम मर्द हो ना, आप बैठिए मर्द, आप नहीं पानी भरेंगे, दीदी भरेगी पानी। इंटर में पढ़ने वाली लड़की से कहा जाता है अकेले नहीं जाना है, जो कक्षा 5 में पढ़ता है भैया उसके साथ जाइए, वो सिक्योरिटी गार्ड बन के निकलता है। ये सोच कैसे बदलेगी? ये जो घटनाएं हो रही हैं, 12 साल की लड़कियां, हम लोग कहते हैं लड़कियां आज के खराब ड्रेस पहनती हैं, हम भी मान सकते हैं 12 साल की लड़की कौन सा ड्रेस पहन के निकल गई। एक डॉक्टर अपने एप्रन में थी, डॉक्टर के प्रोफेशन पर उस आपके तो उससे क्या कर दिया? ये मानसिकता जब तक रुकेगी नहीं। अब सोचिए उस लड़की के बाप को, लड़की के माँ बाप को, जब उस लड़की के माँ बाप अंदर कमरे में गए 3 घंटा रोकने के बाद, और जब अंदर गए उस लड़की की बॉडी नग्न अवस्था में पड़ी थी। बाप अपनी बेटी को नग्न अवस्था में देख रहा, उसकी बॉडी पड़ी हुई थी और हर शरीर के एक अंग से उसका खून बह रहा था, आँख से खून बह रहा था, गले से खून बह रहा था। और जो रिपोर्ट आई है जो मुझे पता लगा कि दोनों पैर ऐसे थे। क्या एक व्यक्ति कांड कर सकता है? रोने का मन करता है, ये आपका भी विचलित करता होगा। लेकिन ये भी सत्य है, अभी कुछ लोग पढ़ जाएं, हमारे तमाम अधिवक्ता लोग खड़े हो जाएंगे, कहेंगे प्रोफेशन है, हम तो मुकदमा इसका लड़ेंगे। आप ये सोचिए, चाहे पुलिस हो चाहे कोई हो, सबके घर में बेटी है। कम से कम ये तो आइए कि किस कांड पर है, उसको क्या हम उसको करें। ये तो सब हो रहा है, लेकिन हमको उस पर आना होगा कि ये हो क्यों रहा है जो मैंने अभी बोला है। ये सामाजिक परिवर्तन, ये सामाजिक सोच की ज़रूरत है। चिल्ला रहे हैं हम लोग भारत 4th डेवलप कंट्री होने जा रहा है, 3rd डेवलप कंट्री होने जा रहा है, लेकिन ये सामाजिक सोच लेकर के, आदिवासियों की सोच लेकर के हम किस डेवलप कंट्री की ओर जा रहे हैं? हमारी मानसिकता कहाँ चली जा रही है? हमको इस पर आना पड़ेगा। ये हम कहे नहीं, मैंने कहा नहीं कि मैं कोई ऐसा वक्ता नहीं हूँ, कॉलेज में पढ़ाता हूँ बस, लेकिन आज इतना दौलत करके ये हर घर में सबके पास बेटियाँ हैं। आप अपने घर से देखिए कि आपका लड़का निकल रहा है, कहाँ जाता है, किसको छेड़ता है। अगर उसने इस तरह का कांड किया है उसको सजा दिलवाइए, आपकी ड्यूटी बनती है। उस समय आप बचाने मत लग जाइए, क्योंकि ये जान लीजिए कि वो आपकी भी बेटी के साथ कोई कर सकता है। आज निकलने में डर लगता है, जब मीटिंग होता है, तमाम होता है, पास को एक बताया जाता है, उस समय शर्म से मन करता है भगवान धरती फट जाए, मर जाए, क्योंकि पास को एक ठीक है, कोर्ट कचहरी कानून पास कर दिया। क्या पुरुष होने का अपराध इतना बड़ा हो गया है? और ये कि हर जगह बैठना भी मुश्किल होगा, और ये 2-4 लोग करते हैं, उसके वजह से ये हो जाता है। इस मानसिकता को मारना है। रावण था, मार दिया गया, बेचारा सीता जी को छुआ भी नहीं,
ये रावण कब मरेंगे? इस रावण को मारना है। ये रावण जब तक नहीं मरेगा, ये समाज, हम समाज किस समाज की ओर जा रहे हैं? हर चीज में राजनीति आ जाती है। दलित महिला, फलाना महिला, आदिवासी महिला, मुस्लिम महिला। अरे महिला महिला है, उसकी इज्जत इज्जत है। फिर से सोचिए, सामाजिक, मैं किसी पार्टी का नहीं हूं, ना मुझे पॉलिटिक्स करना है, ना मुझे कभी चुनाव में लड़ना है। सिंपल आदमी हूं, लेकिन ये मेरी एक दो बेटियों के पिता की वेदना बोल रही है। उस बेटी की 30-31 साल की लड़की कितना मेहनत करके नीट एग्जाम दी होगी, पास की होगी, और वहां तक पीजी कर रही थी। कुछ दरिंदे आए, चाहे किसी भी प्रोफेशन में था, चाहे कोई था, ये घिनौनी हरकत कर गए। इसको कैसे रोका जाए? ये हम आप घर से शुरुआत करें, उस मानसिकता को मारें। क्योंकि हम लोग इकोनॉमिक्स पढ़ते पढ़ाते हैं कि समाज का विकास आर्थिक रिसोर्सेज होता है, बेकता नहीं। समाज का विकास उस दिमाग, सोच से होता है, जिस सोच के हम उसको पालते हैं, नर्चर करते हैं। इससे बचना होगा। बहुत दुख के साथ मैं बोल रहा, किसी को बुरा लगा होगा, माफ करेगा, लेकिन मैंने दिल की फीलिंग बोली है। और हर घर में बेटियां हैं, आप निकलिए, समझिए कि हमारी बेटी है, हमारी बहन है। भगवान ने हमको पुरुष बनाया है, उसको महिला बनाया है। सिर्फ ये चीज़ें हैं। अभी हम परसों नरसोपाल पढ़ रहे थे, महिला को मार दिया गया बांग्लादेश। क्यों? लड़का पैदा नहीं कर पाई। दुनिया बायोलॉजिकल प्रूव हो चुका है कि लड़का लड़की पैदा होने में पुरुष की भूमिका होती है, महिला की होती ही नहीं है। लेकिन ये समाज, ये सड़ी गड़ी मानसिकता, और उस मानसिकता को हम धोतक है। दादी अम्मा कह रही हैं कि जो है ये तालिबानी दिमाग कब आएगा। दादी अम्मा कह रही है कि लड़का होना चाहिए, ये पोता खिलाएंगे। अब हम लग गए पोता, वंश चलाना है ना भाई साहब, इसलिए लड़का होना चाहिए। राणा प्रताप के वंशज हो, अकबर की वंशज हो, राणा प्रताप के हो, कि चंद्रगुप्त मौर्य के हो, बड़का वंशज। अरे उस लड़की को इतना पढ़ा दो, इस मुकाम पर बना दो कि वो अपने नाम से जानी जाए, अपनी पहचान बना दीजिए। नहीं, हमको तो एक लड़का चाहिए, तो भरवा से लड़का कुछ कर ले। इस मानसिकता को बदलने की ज़रूरत है। हम ज़्यादा नहीं बोलेंगे कि क्योंकि ये बहुत वेदना है, कुछ लोगों को बुरा लग सकता है, लेकिन कहेंगे नहीं, फिर से वो उस कांड पर नहीं जाएंगे। अच्छा महीना कभी कुछ घटना, 6 महीना की बच्ची, 2 साल की बच्ची, 12 साल की बच्ची, 60 साल की महिला, 70 साल की महिला। अरे पागल, मानसिक विकृति के पोषक कहाँ ले जा रहे हो? हर पुरुष को बदनाम करके तुम लोग रख दिए हो। बचो, तुम्हारी भी मां जिसके कोख से जिसके तुमको पैदा की है, स्त्री ही तुमको पैदा करती है, स्त्री ही तुम्हारा तुमको सामाजिक रूप से आगे बढ़ाती है, और तुम भी एक बेटी के बाप बनते हो। ऊपर से लेकर नीचे तक स्त्रियों, वो हमारे, उनको एक अच्छा ट्रीटमेंट दीजिए, उस सोच को बदलिए, और ये घर से शुरू कीजिए। भगवान करे उस बेटी को जिसने हुआ है, मैंने उसको, वो प्रतीक है, ये पूरा हो रहा है, हर जगह हो रहा है। बहुत सी सूचनाएं गांव से तो आती ही नहीं होंगी, रिकॉर्ड नहीं होते होंगे पुलिस में। सवाल ये रिकॉर्ड हो गया, एक आंदोलन शुरू हो गया है, भगवान उसको न्याय देंगे। हम उनकी भी बात कर रहे हैं कि जो रिकॉर्ड नहीं हो पा रहा है, क्या वो बच जाएंगे? उनका दुख दर्द से पूछिए, वो तो पुरुष से घृणा करेंगे ना। हम लोग भी जाके उसके बगल में बैठेंगे, अरे हटी जरा, चटिए, सट गए हैं न, आपका निगाह खराब है, सब शुरू हो जाएगा। सब मार्केट में हम लोग भी ये चीज़ देखते हैं। हाथ जोड़ के अनुरोध है, हर व्यक्ति, चाहे पुलिस वाला हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे कोई हो, उसको सब लोग एक बेटी के पिता हैं, और उसके निगाह से इस चीज़ों को देखिएगा। एक सामाजिक सोच बदलिए, और हम प्रार्थना करिए कि उस बेटी को न्याय मिले, और उन बेटियों को भी न्याय मिले। भगवान उन बेटियों को भी न्याय दिए जिनका रिकॉर्ड नहीं है, पुलिस में FIR नहीं है। अब पुलिस वालों से भी भाइयों से अनुरोध करते हैं कि अगर इस टाइप की घटना आती है तो प्लीज़ रिकॉर्ड कीजिए, और बिना इसके किसी भी लाइसेंस के उसको प्लीज़
उसको उसके अंजाम तक उसके अपराधी को पहुंचाइए। वहाँ पर किसी भी ये होना चाहिए हमारी बेटी। और सभी लोगों से अनुरोध करते हैं सामाजिक सोच को बदलिए। ये सामाजिक सोच बदलने की ज़रूरत है, क्योंकि ये जितने चाहे पॉलिटिकल करप्शन हो, चाहे इकोनॉमिक करप्शन हो, चाहे इस टाइप का जो भी हो, दीज आर द आउटकम ऑफ द सोशल करप्शन। वी शुड थिंक अगेन वाई दीज थिंग्स आर हैपनिंग। सभी सभी पुरुष ऐसे नहीं होते हैं, लेकिन सभी पुरुष, हर रिश्ता सर्व से झुका जा रहा है, हर रिश्ता संदिग्ध होता जा रहा है। क्योंकि रिपोर्ट आई है कि 96% जो अपराध हो रहे हैं बलात्कार के, उसमें नज़दीकी रिश्तेदार ही होते हैं। सब बदलिए प्लीज़। अच्छा लगा तुम ठीक है, बुरा लगा हम ये नहीं कहेंगे कि हमारे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। आई एम नॉट प्रोफेशनल फॉर दिस सोशल मीडिया, लेकिन समाज में समाज को बदलने की ज़रूरत है। और इसी शब्दों के साथ पुनः भगवान उस बेटी को न्याय दे, और उन बेटियों को भी न्याय दे जिनके साथ ये घटना हुआ है, पुलिस में नहीं आई, उनको भी न्याय दे। और उस अपराधी को भगवान अगर ऊपर है, उनको उसको अंजाम तक पहुंचा दे। इन्हीं शब्दों के साथ